जब जब होई धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे ही कृपा निधि सच्चिन। जब जब धर्म की हानि होती है, यानी धर्म घटता है, नुकसान होता है धर्म का, तो तीन चरित्र पैदा होते हैं। वो पहला चरित्र है असुर अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। आसुरी वृत्तियाँ पैदा होती हैं। आसुरी वृत्तियाँ क्या करते हैं कि बलात्कार करते हैं, छीन लेती हैं, जबरदस्ती आपकी वस्तुओं को छीन कर अपना बना लेती हैं। वो ताकतवर महसूस करती है, उनमें बल भी होता है। और दूसरा अधम वृत्ति, इनके अंदर में छिनने का डर नहीं है, भय नहीं। इनके अंदर में ठगने का, छीनने की ताकत नहीं होती, इसलिए अधम है, गिरी हुई है, शक्तिहीन है। तो आपसे कुछ लेना चाहती है, ठगना चाहती है, तो हड़पने चाहती है आपको, तो ठग विद्या से, धोखा विद्या से, छल विद्या से, कपट करके वो ठगना चाहते। पहले तो वो मित्रता करेगी, बहुत प्रेम करेगी, और प्रेम के बाद में आपको धोखा देते, छल कर देते। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हमें छल कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है, ऐसा सोच भी नहीं सकते। जब ऐसी सोच आपके मन से वो हटा लेती है अपने विषय में, तब वो छल करते हैं। इसे अधम वृत्ति कहते हैं। तब और तीसरी अहंकारी वृत्ति पैदा होती है, तीसरी होती है। उसके ना बल है ना छल है, कुछ भी नहीं है, एक अहंकार है। अपना कुछ भी कला उसके पास नहीं है, एक अहंकार है बस। अहंकार क्या है? तो हमारे दादाजी करोड़पति थे, खरबपति थे। अरे आपके दादाजी खरबपति थे, आप क्या हो? आपके दादाजी डॉक्टर थे, आपके दादाजी महान संत थे, आप क्या हो? आपके वर्तमान से हमें ज़रूरत है ना, हम वर्तमान में हैं, इसलिए हमें वर्तमान की ज़रूरत है। जो वर्तमान में होगा वही हमें कुछ दे सकता है। जो वर्तमान में नहीं है वो क्या देगा? आपके दादाजी मुझे क्या देंगे? आप दे सकते हैं, अगर आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपके दादाजी से मेरा काम नहीं चलने वाला। ये अहंकार वृत्ति कहती है कि हम मिटा देंगे तुमको, अगर मुझे सर नहीं झुकाओगे कि हम तो उसके पोते हैं, जो आज से खरबपति था उसके हम पोते हैं। ये अहंकार वृत्ति के अंदर में एक अहम के अलावा कुछ भी नहीं होता है, अहम की पगड़ी बांधे रहते हैं। अब थोड़ा सा धर्म को भी जान लें कि धर्म है क्या। धर्म का नुकसान जो होता है वो धर्म क्या है? तो धर्म धारण करने को कहते हैं। क्या धारण करना है? तो स्वभाव को धारण करना है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतल, ठंडा। एक मिर्ची का क्या स्वभाव है? तो तीतापन।
एक ईख का क्या स्वभाव है? तो मीठापा। इस स्वभाव को धारण करते हैं। हमारा स्वभाव क्या है? तो सत्य। मनुष्य का स्वभाव क्या है? सत्य। लेकिन बुरी संगतों में जा करके असत्य के संगत करने से वो सत्य उसका नष्ट होने लगा और नष्ट होते चला गया। अब असत्य उसके अंदर में असत्य इतना भर गया है कि सत्य का एकाध बूंद केवल रह गया। सत्य का एकाध बूंद रह गया, असत्य इतना भर गया जिसे दम कहते हैं। और इस असत्य में चंचलता आ गई है। असत्य होने की वजह से चंचलता आ गई। तो जैसे पानी अपना स्वभाव, उसका स्वभाव में हानि हो जाता है, उसका धर्म घट जाता है, उसके स्वभाव पराक्रमण हो गए। किसका? तो गर्मी का। जो गर्मी के संग में, अग्नि के संग में वो जब पानी का संगत हो जाता है, तब उसी शीतलता को नुकसान होता है, हानि होती है। शीतलता जल ने खो दिया। अब अग्नि हंसे कि मैं तुम्हारे शीतलता को नाश कर दिया, तो ये झूठी बात है। क्योंकि धर्म का कभी नाश नहीं होता है। याद रखो, धर्म का कभी नाश नहीं होता। धर्म का सदैव हानि होती आई है। हमारे स्वभाव में सत्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से सत्य हट गया है, नाश हो गया है। हमारे अंदर सत्य है, कहीं न किसी कोने में है, किसी एक बूंद के रूप में है, जिसका हम क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अग्नि को जब जल से अग्नि से हटा दिया, जब जल को अग्नि से हटा दिया जाए तो वो जल स्वतः ही ठंडा हो जाता है। उसका अपना स्वभाव है। अगर खौलते हुए जल को आप अग्नि पर डालें तो पता चलेगा कि अग्नि बुझ गई, छां आवाज होकर के बग गई। गर्म जल है, उसमें गर्मी अगर है, उसमें शीतलता नहीं होती तो अग्नि को बुझाने की क्षमता कहाँ होती है? खोलते हुए जल में अग्नि को बुझा देने की क्षमता है। इससे पता चलता है कि जल ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। कुसंगति में आकर धर्म की उसकी हानि हो जाती है। ठीक वैसी हमारे अंदर में ऐसी हानि हो गई है और होती रहती है मनुष्य के अंदर। जो सत्यवादी मनुष्य, मननशील मनुष्य, आज मननशीलता को छोड़ दिया है, आज उस सत्य को छोड़ दिया है, असत्य की तरफ भागे जा रहा है, इसलिए कि असत्य का ज्यादा संग करने लगा है। असत्य के संग की वजह से सत्य घट गया है। अब भगवान कहते हैं कि विविध शरीर है, हरा एक पानिधि सज्जन पीड़ा। वो परमात्मा अपने को स्थापित करता है विविध शरीरों में, भिन्न भिन्न शरीरों में, एक शरीर में नहीं। ये नहीं कि वो मनुष्य शरीर में ही वो आकर के वो किसी का कल्याण करता है, मनुष्य शरीर में कल्याण आगे करता है, ऐसा नहीं है। वो भिन्न भिन्न शरीरों में उसका अवतरण होता है। और कहाँ होता है? उस सज्जन के हृदय में होता है, क्योंकि उसी के सज्जन का ही पीड़ा हरण करना है, दुख को हरना है। तो किसको? तो सज्जन को। सज्जन कौन है? सत्य के रास्ते पर चलने वाला जन, जो सत्य के ग्राही है। सत्य कौन है? तो उसकी आत्मा है, भगवान है। भगवान के रास्ते पर चलने वाला, उसकी आत्मा के रास्ते पर चलने वाला सत्य, साधक, भक्त। भक्त के अंदर ये सब गुण उतरते हैं।
क्योंकि भगवान अपने को स्थापित करते हैं, भगवान का अवतरण होता है उस हृदय में जो सत्य के रास्ते को अपना चुका है। इसलिए अब वो स्थापना पहले राम के रूप में होता है, राम के रूप में। राम का क्या गुण है? वो गुणों की स्थापना, क्योंकि गुण से ही परिवर्तन सब कुछ होता है। क्योंकि पानी का गुण है, उसका गुण ही उसका धर्म है, जो शीतल है, जो धारण किए हुए है। तो राम का क्या गुण है जो हमें धारण करना है? वो है राम रमना। राम का धर्म है रमना, यानी ठहरना, रम जाना, ठहर जाना, एक वर्तमान बनाना। ये गुण है। तो ऐसा साधक जो भगवान के रास्ते पर चलता है, उनकी आराधना से शुरू करता है, तो उसके अंदर में ये शक्ति भगवान भर देते हैं, रमने की शक्ति, ठहरने की शक्ति, स्थिरता की शक्ति, इसे कहते हैं स्थिरता की शक्ति। क्योंकि स्थिरता जब तक ले आएगी नहीं, वर्तमान बनेगा नहीं, तब तक से हम भगवान के रहस्य को कैसे समझेंगे, भगवान तक कैसे पहुंचेंगे, उस परम ब्रह्म तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए ये पहला गुण आता है। और दूसरा कृष्ण, कृष्ण का अवतरण होता है। कहाँ होता है? तो साधक के हृदय में, भक्त के हृदय में, सज्जन के हृदय में होता है। कृष्ण क्या देते हैं? तो कृष्ण माखन चोर हैं, वो माखन चोर है, वो मक्खन को चुराते हैं, क्रीम को चुराते हैं, किसी भी वस्तु के सार तत्व को पकड़ते हैं। यानी ऐसा साधक सार तत्व की तरफ दौड़ता है, वो छाछ की तरफ नहीं दौड़ता है। संसार उसके लिए छाछ दिखाई पड़ने लगता है, ये छाछ है, ये क्षणिक सुख है इसके अंदर, वो तृप्ति का सुख नहीं है। तृप्ति तो माखन में होती है, क्रीम में होता है, सार में होता है। उस सार को पकड़ने लगता है, समझने लगता है। ये गुण उसके अंदर में आ जाते हैं कि वो छोटे की तरफ छोड़ करके, वो सिक्के की तरफ छोड़ करके वो नोट की तरफ भागता है, नोट को भी छोड़ करके वो 1000 की नोट की तरफ भागता है, वो 10 की नोट छोड़ करके 1000 की नोट की तरफ भागता है। कैसे 1000 कमाया जाए? 1000 की उपलब्धि कहाँ होगी? इसलिए छोटे कामों को छोड़कर बड़े कामों में दौड़ता है, जिससे बहुत ज़्यादा उपलब्धि हो सकती है। इसलिए ये कृष्ण का गुण है, क्रीम को चुरा लेना, चुरा करके बेच ले। और तीसरा है, एक आगे चलते हैं तो एक और अवतरण होता है उस सज्जन के अंदर। वो क्या है? मत्स्य अवतरण। मछली, मछली का क्या गुण है? उसके गुण उस साधक के अंदर में, उस सज्जन के अंदर में उतरने लगता है। वो गुण है विपरीत परिस्थितियों में चलना, यानी उल्टी धार में बहना। धार उल्टी है, लेकिन उस उल्टी धार में वो तैरती, आराम से तैर लेती है, उसको कोई संकट नहीं। ये गुण साधक के अंदर आ जाता है कि कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में चलना सीख जाता है। विरोध में भी वो अपने रास्ता बना लेता है। और ये गुण उसको बचपन से सिखाया भी गया है, स्कूल में सिखाया गया है, कॉलेज में सिखाया गया है, शिक्षा के अधीन सिखाया गया है। और वो गुण है हर्डल रेस। हर्डल की रेस के रूप में उसे बताया गया है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली
कठिनाइयाँ आएंगी और इस हार्डल रेस का अभ्यास कराकर हमें वो हमारे अंदर में डाला गया है कि ये कठिनाइयाँ तुम्हें सीधे दौड़ने में बड़ी आराम से दौड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे दौड़ में कोई रुकावट पैदा कर दे उसे कैसे पार करके अपनी स्पीड को बनाए रखोगे, अपनी गति को बनाए रखोगे, इसको कैसे उछल करके पार कर लोगे, अपना रास्ता राउंड करके बना लोगे। और हार्डल रेस माने बाधा रेस, यानी बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं हमारे रेस में, हमारी दौड़ में। ये तो हमें पहले से सिखाया गया है और ये हमारे अंदर में होना चाहिए। फिर क्रिकेट में हम आकर के सिखाया गया है कि 1 पर 11 खड़े होंगे आपके विरोध में और 1 आप होंगे, और 11 से आपको विरोध करते हुए आपको अपना रास्ता चुन लेना, अपना रास्ता बना लेना है, स्कोर बना लेना है, जो लक्ष्य आपने बनाया था बनाने का उसे बना लेना है। इस तरह से कठिनाइयों में चलना हमें बचपन से ही सिखाया गया है। ठीक हमारी तपस्या के बाद, हमारे ईश्वर आराधना के बाद ये मत्स्य अवतरण जो हमारे अंदर में होता है वो ये तो बाहर सिखाया गया है, बाहर की, लेकिन अंतर में शक्ति होगी, अंदर में साहस होगा, अंदर में ताकत होगी, तभी ये काम हो सकता है। और ये अंतर की ताकत पैदा होता है भगवान के रास्ते पर चलने से। भगवान की जब कृपा होती है तो ये मत्स्य अवतरण से हमें प्राप्त होता है हमारे अंदर में वो शक्ति कि कठिन परिस्थितियों में जीना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, हंसना सीख लेते हैं। और मछली का दूसरा गुण है वो है पानी में रहना, लेकिन पानी उनके अंदर ना हो। कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा ज्ञान है। पानी में रहना और पानी में रहते हुए भी पानी हमारे अंदर ना हो। ठीक वैसे ही साधक के अंदर में एक गुण आ जाता है कि हम संसार में रहते हुए संसार हमारे अंदर ना होता है। संसार ही तो डुबाता है ना। नाव पानी में होती है, लेकिन पानी में नाव होती है, लेकिन नाव के अंदर पानी ना हो। अगर नाव के अंदर पानी हो जाए तो डूब जाएगी। ठीक वैसे ही वो साधक जो संसार में रहता है और संसार उसके अंदर रहता है तो वो साधक डूब जाता है। वो भक्त नहीं चल पाता है, डूबना ही डूबना है। इसलिए जो भगवान के रास्ते पर चलने वाला जो साधक होता है उसके अंदर में परमात्मा ये गुण विभिन्न शरीरों ने मत्स्य अवतरण अपना करके ये गुण उसके अंदर में डाल देता है कि वो संसार का सारी सुख भोगते हुए वो संसार से बनता नहीं है, वो प्रतिबद्धता उसके साथ नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ऐसे निष्कामता से जीता है, इस तरह से निष्कामता से जीता है। किसी कामना से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन सब कामनाओं को भोग करते हुए किसी कामना में बंधा नहीं रहता। ये गुण उसके अंदर में आ जाते हैं। फिर साधना आगे बढ़ती है। साधना जब आगे बढ़ती है तो एक गुण और आता है, एक अवतरण उसके अंदर में और होता है, वो है कच्छप अवतरण। कहते हैं कि कछुआ में भगवान को आने का क्या मतलब, वो क्या हमारी सहायता कर सकते हैं कछुआ बनकर? कछुआ बनकर नहीं, कछुआ के गुण आपके अंदर में भर करके वो सहायता करते हैं। वो कछुआ का गुण ये होता है, वो अपने बच्चे को जब अंडा देती है कछुआ तो वो बालों में ढक देती है और ढक करके बहुत दूर चली जाती है चरने के लिए, खाने के लिए। वो दूर रह करके उस अंडे को सेती रहती है, उसके अंदर में दम भरती रहती है, ताकत भरती रहती है, गर्मी भरती रहती है, शक्ति देती रहती है उसके अंदर कछुआ। कोई भी अंडज ऐसा नहीं करता।
किसी अंडज में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने अंडे को दूर रख कर से सके, उसमें गर्मी पहुंचाते हुए शक्ति पहुंचा सके। ऐसे किसी के अंदर में दम नहीं होता है। कछुआ के अंदर ही एक दम है, ये वो अपवाद में है कछुआ। ठीक ये गुण उस भक्त के अंदर, उस सज्जन के अंदर जो भगवान के रास्ते पर चल रहे होते हैं, ये गुण का अवतरण होता है कि वो अपने हर काम बहुत दूर से ही अपनी शक्ति भेज करके अपने भक्तों को, अपने बच्चों को जो उनसे संबंधित हैं, जो उनकी चाहना करते हैं, जो उनको पाना चाहते हैं, उनसे मदद चाहते हैं, वो कहाँ किसकी मदद की ज़रूरत है, कहाँ उसकी सेवा की ज़रूरत है, वो उसके अंदर में जो विल फोर्स है, उतनी जो इच्छा शक्ति है इतनी प्रबल हो जाती है कि वो कहीं से भी अपने सहायता दे सकता है किसी को, और उसका पालन पोषण कहीं से भी रह के कर सकता है। इतनी शक्ति होती है। फिर साधना और बढ़ती है, तेज और बढ़ता है, शक्ति और बढ़ती है उस साधक में। तो एक और अवतरण होता है, शुकर अवतरण। कहते हैं कि सुअर बनकर भगवान क्या हमारी सहायता कर सकता है। शुअर में एक गुण है गंदगी को साफ करना, वो गंदगी को साफ कर देते हैं। ये गुण साधक के अंदर आता है, उसके अंदर प्रकाश का प्रज्वलन हो जाता है। वो शक्ति इतनी उतरती है धार में, जिस शक्ति से वो सफाई करता है, पूरा वायुमंडल को साफ करता है, वो क्षेत्र को साफ करता है, जहाँ रहता है उस जगह को साफ करता है, जहाँ उसे ज़रूरत होता है वहाँ उसकी सफाई करते रहता है, उस पर आश्रित लोगों को सफाई करता है, सबकी गंदगियों को साफ करता है। एक मिस्तर की तरह कहते हैं कि वो हो जाता है, जैसे मिस्तर गंदगी मनुष्य की गंदगी को, मल मूत्र को साफ करते हैं, वैसे ही वो साधक के अंदर, वो सज्जन के अंदर ये गुण आ जाता है और ये उसके अंदर में प्रीति जग जाती है और उसके अनुसार उसके शक्ति भी प्राप्त हो जाती है और उसी शक्ति से ये काम करता है। अंधकार को प्रकाश में बदल देता है, तम को सत्य में बदल देता है, वो प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। ऐसा करने की शक्ति आ जाती है। इसके बाद उसके अंदर में परशुराम अवतार होता है, शक्तियां बढ़ती जा रही है, शक्ति बढ़ती जा रही है। परशुराम अवतार को ब्राह्मण अवतार कहते हैं। ब्राह्मण, ये शक्ति ब्राह्मण बनती है। जब ब्राह्मण बनती है तो क्या करती है? क्षत्रियों को नाश करती है। कैसे क्षत्रियों को? जो अहंकारी हैं, जो दुर्जन हैं, जो अहंकार से फूल रहे हैं, अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं कि हमारा क्या कर्तव्य है, वो कर्तव्य को भूल करके अब अहंकार के नशे में झूम रहे हैं। ऐसे क्षत्रिय जो कर्तव्यहीन हो, जो अहंकारी हो, जो दुराचारी है और क्षत्रियों का अहंकार भरता है, ऐसे क्षत्रित्व को विनाश कर देते हैं। परशुराम अवतार होता है तो किसके अंदर होता है? उसी साधक के अंदर। वो ब्राह्मण बन जाता है, उसमें क्षमता आ जाती है किसी अहंकार को शून्य कर देने का, विनाश कर देने का, उसके अंदर में क्षमता आ जाती है। इस तरह से परमात्मा कृपा करता है उस सज्जन पर और अपने को इस तरह से उनके अंदर में अपने आप को स्थापित करता है। भिन्न भिन्न शरीरों में आकर अपने आप को स्थापित